आ आ मेरी आंखें, ओह मेरी आँख जल रहा है। ओह मेरी आँख दर्द के मारे फटा जा रहा है। कोई तो मुझे बचाओ। आ मेरी आँख में तो क्यों पत्थर मारा। आ आ रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक परिवार में माँ बाप और उनके 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी लड़की थी जिसकी नाम मीनी थी और वो 7 क्लास पढ़ती थी। और छोटा लड़का था मीनी का भाई, उसका नाम था सोहम और वो 4 क्लास पढ़ता था। लेकिन उस सोहम के अंदर एक खराब गुण था। वो ना अपना पढ़ाई ठीक से करता था और ना अपनी माँ की बात सुनता था और दिन भर मोबाइल में गेम खेलता था। अपने मम्मी से पैसा मांगता था, बाजार जाकर आलतू फालतू के चीज़ खरीद कर खाता था और अपने से ज़्यादा उम्र वाला 25-26 उम्र के लड़कों के संग मिलकर टाइम पास करता था। घर के पैसा चुरा के उनको देता था और रोज़ अपनी मम्मी से पैसा और मोबाइल के लिए लड़ता था। मम्मी मुझे मोबाइल दो, मम्मी मुझे गेम खेलना है, दो ना। नहीं दूंगी मैं तुझे। मैं क्या तेरे लिए नेट पैक भरती हूँ? हाँ, मैं तो अपने लिए भरती हूँ। और तू हर वक्त फ़ोन लेकर पड़ा रहता है, ना ठीक से खाता है और ना ही स्कूल जाता है। मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ, मुझे बस तुम मोबाइल दो। जा, मैं नहीं दूंगी। अभी तक 1 बज गए हैं। ना तू आज स्कूल गया, ना नहाया, ना खाना खाया, बस गेम गेम। क्या रे, पागल हो गया है क्या? हाँ, तेरे लिए ना मैं मेरी माँ से बात कर पाती हूँ ना बहनों से। उनका फ़ोन आने से तू काट देता है और मुझे बोलता भी नहीं, बस चुपके से गेम खेलता रहता है। और मैं मेरी बहनों से, माँ से, भाइयों से गाली सुनता हूँ। मुझे तुम्हारी फालतू की बकर बकर नहीं सुनना है। तुम मुझे दोगी कि नहीं? हाँ बोलो, मुझे मोबाइल चाहिए, नहीं तो मैं अभी नहाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। और सोहम गुस्से के मारे उसकी माँ को खराब वर्ड से गाली करने लगा और मोबाइल लेकर गेम खेलने लगा। इसी तरह उनके परिवार में झगड़ा चलता रहा। एक रोज की बात है, सोहम अपनी मम्मी से जिद करने लगा। क्या रे, जिद करता है? मैं बोली ना तुझे कि अभी दोपहर का 1 बजा है, तू जाके सो जा। इतनी गर्मी में बाहर जाके उन बड़े बड़े लड़कों के साथ खेलता है, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, इतनी गर्मी में सब लोग डर के मारे घर में हैं और तू इस दोपहर को खेलने जाएगा? मिनी बेटी, जा बेटा तू सो जा। मेरी बात सुन, जाके सो जा बेटी। हाँ माँ, मैं जाती हूँ। मिनी अपनी माँ की बात सुनती है और सोने चली जाती है। लेकिन सोहम वो नहीं सोता है। वो अगर सो गया तो इतनी बड़ी अनहोनी उसके माँ के साथ कौन करता? हाँ, सोहम जा बेटा जा, तू जरा सा सो जा। मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरे कलेजे के टुकड़ा, मेरी बात सुन, बाहर मत जा। 4-5 बजे शाम होगा तभी जाना। मैं तुझे पैसा दूंगी, वो भी 10 रुपए। तू कुछ भी खरीद के खाना, नहीं तो लॉटरी गेम तेरे उन बड़े बड़े दोस्त के साथ खेलना।
हाँ, जा मेरा बेटा, जा सो जा मेरा लाल, मेरा चुन्नू मुन्नू। मैं नहीं सोऊंगा पागल औरत, मुझे जाने दे, वरना मैं तुझे पत्थर से मारूंगा। क्या तू मुझे पत्थर से मारेगा? हाँ हाँ, मैं तुझे मारूंगा पागल बुढ़िया, मुझे जाने दे। ना मुझे मोबाइल देती है ना पैसा देती है, मैं अभी मेरे दोस्त के साथ खेलने जाऊंगा तो जाऊंगा, बस। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, समझा तू? सोहम देखते देखते उसकी माँ के ऊपर एक पत्थर मार दिया। अरे लग जाएगी। लगने दो, मुझे जाने दो, वरना मैं मारता ही रहूंगा तुम्हें एक के बाद एक पत्थर, समझी? अरे सुन बेटा, सुन मेरी बात, ऐसे गुस्सा मत हो मेरी जान। और उधर सोहम चिप्स वाला पत्थर से एक एक पत्थर से उसकी माँ की तरफ मारने लगा। ऐसे मारते मारते अचानक उसकी माँ को एक पत्थर जोर से आंखों में लग जाता है और तभी एक अनहोनी से भी अनहोनी हो जाता है और तभी तड़प तड़प के रोने लगती है आंखों के दर्द के लिए। मेरी आँखें, मेरी आँख जल रहा है, मेरी आँख दर्द के मारे फटा जा रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। मेरी आँख में तू क्यों पत्थर मारा? अरे माँ, माँ तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ माँ? सोहम उसकी माँ को इस हाल में तड़पता देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और सोहम की माँ वहाँ से उठकर अपनी आँखों को ठंडा पानी से धोकर बिस्तर में दर्द के मारे लेटी रहती है। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों रो रही हो आँख को पकड़कर? हाँ माँ, तुम्हें सोहम मार दिया ना? माँ, कितना खराब लड़का है सोहम। रुक, पापा को आने को दे, मैं तेरी सारी करतूती पापा को बताती हूँ। रुक। क्या जल रहा है? मुझे उल्टी आ रहा है। रुको माँ, पापा को आने दो, तुम्हारे लिए दवाई लाने को मैं बोलूँगी। मुझे आँख बहुत दर्द हो रहा है, उल्टी लग रही है, सिर भी घूम रहा है, बुखार भी हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर देर रात को ठीक 10 बजे सोहम के पापा काम से घर लौटे और सोहम के माँ को देखकर बोले, क्या हुआ है तुम्हारी आंखों को? तुम क्यों रो रही हो सजनी? तुम्हारा लड़का पत्थर से मार दिया। शायद तुम्हारा कुछ गलती होगा, इसीलिए तुम्हें मारा। तभी मीनी उसकी पापा को दोपहर की सारी बात बोली और उसके पापा ये बोले, देख मीनी, तेरा मम्मी से मैं रोज बोलता हूँ कि सोहम के साथ मत लड़ो, वो कुछ मांगे तुरंत उसे दे देना, उसकी बात सुनना। और तेरी माँ है कि वो मेरी बात ही नहीं सुनती है। अभी मेरा बेटा पत्थर मार दिया, मैं क्या करूँगा? मेरी तो बात वो सुनता ही नहीं है। तेरी माँ और सोहम जाने, मैं कुछ कहूँगा तो मैं ही बुरा हो जाऊँगा। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ना सोहम का पिताजी सोहम को मारे ना कुछ कहे। वो बेटे की प्यार में इतना अंधा हो चुके हैं कि उनको अपनी बेटे की गलती भी नहीं दिखाई दे रहा था।
बल्कि अपनी पत्नी को और बुरा भला कह रहा था। इसी तरह वो सोहम के माँ दर्द के मारे सो गई और अगले सुबह आँख दिखाने अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर सारा कुछ चेक करके उन्हें ये बताए, तुम्हारी आंखों की जो अंदर की सीरा है वो इस पत्थर से लगने से फट गया है, लगभग खराब हो चुका है। मैं अभी के लिए तुम्हें दवाई देता हूँ, लेकिन तुम्हें बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे तुम्हारा आँख और ज़्यादा खराब हो जाएगा। मुझे लगता है पूरा आँखों का मनी सफ़ेद होकर तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा। इसीलिए तुम शादनापुर बड़ी हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो तुम्हारा आँख खराब हो जाएगा। ये सारा बात सुनकर सोहम की माँ अंदर से बुरी तरह से टूट गई और रोने लगी। ये सोचकर अगर मैं उस दिन मेरे बेटे की बात सुनती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता और मेरी एक लौता बेटा मेरा जिंदगी इस तरह से खराब नहीं करता। घर में आके वो अपने पति से, बहनों से, ननंद से, सबसे उसकी आँख खराब होने की बात करने लगी, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं दिया। पति बोला, मेरे पास वक्त नहीं है, जा तू जाके शादनापुर मेडिकल जाके ऑपरेशन कर ले। ननंद बोली, नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाने जाना होगा, नहीं तो मेरी तनख्वाह काट देंगे। और बहन बोली, हाँ तू जाके अच्छे से ऑपरेशन करवा ले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं तेरे साथ आ जाती। वो हर जगह से निराश होकर सोचने लगी, मुझे अभी ऑपरेशन करने कौन ले जाएगा? मैं इतनी बड़ी काम अकेली कैसे कर पाऊंगी? हे भगवान, मेरा छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो जाए तो उनका क्या होगा? नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा, मैं ही खुद जाऊंगी ऑपरेशन करने। फिर अगले सुबह वो अकेली ही ट्रेन में बैठकर शादनापुर हॉस्पिटल चली जाती है और वहाँ डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए तैयार होने को कहते हैं। सजनी हॉस्पिटल के बेड में सोकर अपने पति को फ़ोन करके ये कहा, हेलो, सुनो, मेरा कल ऑपरेशन होगा, तुम आ जाओ मेरे पास। डॉक्टर अभी मुझे आँखों का ड्रॉप देकर रेस्ट करने को बोले हैं, क्या तुम मेरे पास अभी आ सकते हो? नहीं, मैं आज नहीं आऊंगा, तुम वहाँ अकेले रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सब है वहाँ। कल ऑपरेशन होगा, मैं कल ही आऊंगा मेरी बहन को लेकर, ठीक है? उसकी पति की इस तरह से बातें सुनकर सोहम की माँ क्या करती? वो उस रात अकेली ही हॉस्पिटल में सो जाती है। अगले दिन ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसकी पति और ननंद आ गए हॉस्पिटल में। तब तक उसे ऑपरेशन थिएटर ले चुके थे। सारे डॉक्टर उसे ऑपरेशन करते करते डॉक्टर देखे कि आँखों की अंदर पुतली ही नष्ट हो चुकी है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है। और एक डॉक्टर बोला नर्स से, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ, हमसे नहीं हो रहा है ये केस। नर्स जाके डॉक्टर को बुला के लाए और डॉक्टर बोला, अरे क्या हुआ? तुम लोग पेशेंट की आंखों को चीर फाड़ करके और बोल रहे हो कि हमसे नहीं हो पा रहा है। मुझे पहले बुलाते, अगर मैं घर चला जाता तो पेशेंट का क्या होता? हाँ,
क्या हाल होता उसका। जल्दी से छुरी दो, आग लगाओ, लेंस दो, मशीन दो, जल्दी, क्विक। डॉक्टर ये सब कुछ मांगते मांगते सोहम की माँ की आंखों को देखते देखते इस कोने से उस कोने तक छुरी से काट कर और गहराइयों में जाके लेंस बिठाकर ऑपरेशन को 5-6 घंटे में कंप्लीट कर दिए और उनको लेकर बेड में लिटा दिए। रात के 2 बजे सोहम की माँ आँख की दर्द के लिए चिल्लाने लगे। माँ, माँ, मेरे आँख के मारे, आँख के दर्द के लिए मेरा सिर फटा जा रहा है। डॉक्टर आके एक दर्द बंद होने का इंजेक्शन लगा देते हैं। तभी जाके उसका मम्मी चैन से थोड़ा सो गई। अगले दिन डॉक्टर छुट्टी दे दिए। उनके पति और सोहम के साथ मिलकर ट्रेन में बैठकर घर की ओर चले गए। घर आकर सोहम बोला अपनी माँ से, माँ, मैं तुम्हें मार दिया, मुझे खराब लग रहा है माँ, मुझे तुम माफ कर दो। मेरे वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ, मुझे माफ कर दो माँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तू तो मेरा बात कहाँ सुनता है रे। अगर उस दिन सुनता तो आज ये नहीं होता। अब पछताने से क्या होगा। मेरा आँख क्या पहले जैसा हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात सुना कर मेरा बेटा। एक दिन रात 9:10 में सोहम की माँ बैठकर टीवी देख रही थी। तभी अचानक सोहम की दीदी मीनी उसकी माँ से बोली, माँ, मैं गुपचुप खाने बाजार जा रही हूँ। नहीं, इतनी रात को मत जा, रात के 9 बजे हैं। तू इतनी बड़ी लड़की होकर अकेली रात के 9:10 में तू गुपचुप खाने जाएगी? हाँ, पागल हो गई है क्या? क्या रे तू और तेरा भाई? मीनी फिर भी उसका माँ का बात नहीं सुनी और बाजार जाने लगी। उसकी माँ देखकर मीनी के ऊपर चिल्लाई और बोली, मेरी बात नहीं सुनेगी, रुक, तेरी पापा को आने दे, मैं बोलती हूँ तेरे बारे में। माँ की बात सुनकर मीनी गुस्से से नीचे पड़ी एक चप्पल उठाकर अपनी माँ को मार दी और चप्पल जाकर उसकी माँ को लग गई। और मीनी उसके माँ के पास जाके गुस्से से बोली, तू मर क्यों नहीं जाती है पागल बुढ़िया, कहीं भी जाने नहीं देती है। यहाँ मत जा, ये मत कर, वहाँ मत जा। तू मुझे चप्पल से मारी और बोल रही है मर जा। मैं तुम लोगों के लिए मरते मरते आज यहीं तक हूँ। तुम मुझे कभी नहीं पहचान पाओगे। उसकी माँ दुखी होकर अपने माँ यानी सोहम की नानी को फोन की। हेलो माँ, कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। तेरी आँख दर्द कैसा है? थोड़ा ठीक हुआ? तू खाना खाई या नहीं? दवाई खाई? अब कैसा महसूस हो रहा है तुझे? थोड़ा दर्द कम है। डॉक्टर 1 महीना नहाने को मना किए। मैं तो नहाती भी नहीं। मेरी आंखों में ऐसा लग रहा है कि मिट्टी घुस गई है। आंखों के सामने काली काली छोटी छोटी मिट्टी की दाना नजर आती है। मेरी लड़का मेरी आंखों को खा गया।
अब मेरी बड़ी बेटी मीनी मुझे चप्पल से मार रही है। मुझे बोली तू मर जा, कहीं जाके डूब मर, कहीं पे मर जा, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी माँ, मुझे और ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। इस तरह के बच्चे और ऐसी बातें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ। उसकी नानी गुस्से से ये कही, क्या इतनी बड़ी हिम्मत, उसे दे तो फोन। हाँ, क्या समझती है अपने आप को, अपने माँ को ऐसे चप्पल से मारती है और कहती है कि तू मर जा। हाँ, एक बेटा तो आँख खा गया और ये चप्पल से मारिए, बेशरम लड़की, बेहया। हाँ, शर्म नहीं आ रही है तुझे? हाँ, मेरी बेटी को ही तो शर्म नहीं है, तुम्हारे घर में पड़ी रहती है। कब तुम तीनों मिलकर उसे मार डालोगे? हाँ, तू चली आ, उनको सबको छोड़कर मेरे पास रहेगी, काम धंधा करके रहेगी, उनको छोड़ दे। तेरा लड़का तुझे पत्थर से मारा और तेरी लड़की चप्पल से मारा, और क्या क्या से मार खाएगी बेशरम। माँ, तुम इनको जरा समझाओ माँ कि मैं इनके लिए कितना कष्ट करती हूँ। सारा जिंदगी इन पर खत्म कर दी। इधर मत जा, उधर मत जा, ये मत खा, दोपहर को मत जा, स्कूल जाओ। इनको मैं नहाती हूँ, सुलाती हूँ, इतना बड़ा करके मैं इनसे इतना खराब बातें सुनती हूँ। सारा दिन मैं खुद की तरफ भी नहीं देखती हूँ, बस दिन भर काम काम काम। और ये है कि मुझसे इस तरह के खराब बातें करते हैं, इस तरह के व्यवहार करते हैं। माँ के बिना क्या दुनिया होता है क्या माँ? हाँ, तुम बोलो। मैं नहीं रही तो इनका क्या हालत होगा? कोई इनको देखेगा तक भी नहीं, और ये मुझसे ऐसे कर रहे हैं। अगर मैं नहीं रही ना, तभी इनको पता चलेगा कि मेरी माँ अगर रहती तो हमको आज अच्छे से परवरिश करती। मैं अभी हूँ ना, इसलिए मेरी इज्जत नहीं करते। मैं जब नहीं रहूँगी तब इनको मालूम होगा कि माँ क्या होती है। तो बच्चों, ऐसे ही तुम मोबाइल के गेम के लिए कहीं भी किसी के साथ भी ऐसा काम मत करना। अभी तुम्हारा पढ़ाई का उम्र है, अभी से अच्छे से पढ़ो। आगे यही पढ़ाई एक दिन तुम्हें बड़ा इंसान बनाएगा। दोस्तों, ये कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है, एक परिवार में घट चुकी है। तो आप सभी लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल दीजिए, लेकिन हर वक्त नहीं। उनको हर वक्त अगर मोबाइल देते रहोगे तो उनका दिमाग भी इसी तरह से खराब होने लगेगा। तो आप लोगों को ये स्टोरी अगर अच्छी लगे, तो इस सच्ची घटना अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे अगले स्टोरी पे मिलते हैं। धन्यवाद।